हेलो एवरीवन। अच्छा, इस तरह है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी जिसमें वॉइस नहीं था, तो मैं आपके सामने वो फिर से शेयर कर देता हूँ विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग। ठीक है? रिकॉर्डिंग वही होगी, सिर्फ मैं वर्बली इसका वर्बली आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या कहा था, क्योंकि इसमें ये चीज़ें इस तरह होती है कि मैं बहुत वहाँ पर मैंने एक अकाउंट आपको दिखाया था, मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाए तो ये वीडियोस था मेरे ख्याल से यहाँ पर वो नहीं हुआ था ना। चलो देखते हैं। सॉरी, कॉपरेट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन भी इतना क्लियर नहीं है। तो ब्रांड अप्रूवल जो होता है, असल में ब्रांड अप्रूवल इस तरह होता है कि अमेजोन आपसे इनवाइसेस मांगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, तो इसकी बेसिस पे वो आपको इनवाइस। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि ब्रांड अप्रूवल क्या है। ब्रांड अप्रूवल और ब्रांड के साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ब्रांड अप्रूवल ये है कि अमेज़न आपसे इनवॉइसेस मांगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, गूगल ड्राइव पे जाके। अच्छा, ब्रांड अप्रूवल क्या है? ब्रांड अप्रूवल ये है, सबसे पहले अप्रूवल की मीनिंग समझे। अप्रूवल का मीनिंग ये होता है कि आप कोई बंदे को आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें, या कोई आप एक चीज़ उसको ऑफ़र कर दें और वो चीज़ पर वो एग्री हो जाए और आपको अलाउ करते हैं, ये अप्रूवल ये चीज़ है। तो सेम इस तरह ब्रांड अप्रूवल भी इस तरह है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो अमेज़न ने वो गेटेड किया होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, एक गेटेड होता है, एक अनगेट होता है। अच्छा, गेटेड प्रोडक्ट वो होते हैं जो अमेज़न आपसे पूछता है कि आप सेल करने से पहले आप इसकी इनवॉइस दे दें। ठीक है? किस से? ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, या मैन्युफैक्चरर से। ठीक है? ये चीज़ें आप उससे ले लें और उसके बाद सेल कर सकते हैं। सम टाइम लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी मांग सकता है, लेकिन लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आसानी से नहीं मांगता। मैंने जितने नोटिस किया हुआ, यूएई में इतने ज़्यादा नहीं मांगते। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अमेज़न तक मांग लेता है। मैंने जहाँ पर एक्सपीरियंस है मैंने लोगों की, सिर्फ जब आप इनवॉइस अमेज़न को सेंड करते हैं और वो इनवॉइस फॉरेज मैनिपुलेटेड हो, तो अमेज़न आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांग लेता है तब। या कोई सप्लायर्स, सम टाइम आपसे अमेज़न कहता है कि आपके ऊपर ऑथेंटिसिटी आ जाती है, तो अमेज़न आपसे पूछता है कि मुझे सप्लाई चेन दे दे। आप मुझे सप्लाई चेन दे दें। सप्लाई चेन का मतलब है कि आपने जिस सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है, तो उसने कहाँ से परचेज़ किया हुआ है, असल में उसकी इनवॉइसेस अमेज़न माँगता है। लेकिन जब आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इनवॉइस माँगे, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनवॉइस देना होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी इनवॉइसेस लेजिट होती है, लेकिन अमेज़न आपको रिस्पॉन्स में कहता है कि सप्लाई चेन ऑफ योर सप्लायर्स, तो वो असल में वो चीज़ आपसे पूछता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। ये ज़्यादातर रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ इस तरह होता है, अनरजिस्टर्ड ब्रांड के साथ सिर्फ इनवॉइसेस माँगते हैं। क्लियर टू यू? एंड गेट प्रोडक्ट होते हैं जो आप डायरेक्टली अमेज़न के साथ कुछ टर्म्स होते हैं वो टिक करते हैं, अमेज़न आपको अलाउ कर देता है। चलो आप यहाँ पर आ जाए क्लास की तरफ। तो ब्रांड अप्रूवल्स बताता हूँ। ये सॉरी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन वॉइस उस वक़्त मिसिंग था, तो इसलिए ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुआ। यही मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। ये मैंने बहुत ज़्यादा शौक से बनाया था, लेकिन क्या करें। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो पहले आप क्या करें, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है। ये अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। अमेज़न के इश्यूज़ मैंने सॉल्व की हुई है, कुछ ऑथेंटिक इनवॉइसेस से, कुछ फेक इनवॉइसेस से। फेक इनवॉइस 2 टाइप के होते हैं। एक इस तरह के लोग करते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइडर है कि वो सेम जो एक सप्लायर से इनवॉइस मिल जाता है, तो वही इनवॉइस अपने
सिस्टम में वही वही तरह का इनवॉइस बना देता है, बस वैल्यू एडिट करता है और कर देता है। दूसरा एक जेन्युइन इनवॉइस होता है जो प्रॉपर्ली आपके सप्लायर से मैच हो जाए। तो एक चीज़ मैंने नोट किया हुआ है कि अमेज़न के ऊपर आपको कोई भी इश्यूज़ आ जाए और आप सेम डे या नेक्स्ट डे में अमेज़न को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड है कि आप 24 आवर्स में प्रोवाइड कर दें। तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अमेज़न आपके इश्यू सॉल्व करेगा, अकाउंट में ऑथेंटिसिटी हो या डिएक्टिवेशंस हो, वो ख़त्म कर देगा। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ रेडीमेड रखनी होती है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट के केसेस है, कुछ क्लाइंट्स के हैं, कुछ मेरा पर्सनल है, ये वाला। अच्छा, मैं हमेशा क्या कर देता हूँ, मैं आपको हर चीज़ इसलिए प्रैक्टिकल सिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि फिर आप खुद से काम ले लें, और आपको कोई भी सर्विसेज़ चाहिए हो, सर्विसेज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो मैं हमेशा पेड कर देता हूँ, ठीक है? तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपका कोई भी इश्यूज़ हो तो मैं आपको एक ईमेल दे देता हूँ। अ, यहाँ पर तो मेरे मोस्टली सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट होता है। चलो मैं आपको आपके साथ ईमेल शेयर कर देता हूँ, बस उस पे कॉन्टैक्ट करें, आपके इश्यू सॉल्व होंगे। अच्छा, मैं जब सप्लायर से परचेज़िंग कर रहा होता हूँ ना, तो क्या कर देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, उस सप्लायर्स के डेटा, इनवॉइसेस सब कुछ अपने साथ रख देता हूँ। जैसे ही मुझे कोई इश्यूज़ आए तो डायरेक्टली उसको सॉल्व कर देता हूँ उससे, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या-क्या लिखी हुई है ब्रांड प्रूफ, आपने एक मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, कौन-कौन से। आपने पहले इनवॉइस रखना है अपने साथ, ठीक है? इनवॉइस में आपने क्या करना है, अच्छा, ये आपके डिलीवरी एड्रेस होना चाहिए क्योंकि अमेज़न समटाइम आपसे डिलीवरी एड्रेसेस भी माँगते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया, अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने क्या, दिखाता हूँ। यहाँ पर इनवॉइस नंबर यहाँ पर शो कर दें। ये चीज़ आपने मेंशन रखनी है। यहाँ पर एड्रेस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये 190029 है। ये आपका इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ पर इसके साथ मैच होना चाहिए इनवॉइस नंबर डिलीवरी ऑर्डर के साथ, क्योंकि अमेज़न ये छोटी-छोटी चीज़ें जिससे आप अकाउंट सॉल्व कर सकते हैं, अकाउंट के इश्यूज़। फेडेक्स मतलब आपका डिलीवरी ऑर्डर जो हो गया, ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन, ये डिलीवरी ऑर्डर होता है ना, कि आपने सप्लायर ने रियल आपसे आपकी इन्वेंट्री एक एड्रेस पे पहुँचा दी हुई है 3PL की। फिर अगर आपके अमेज़न इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करती तो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लें, अपील लिख दें कि आप मेरे जो इन्वेंट्री थी इस सप्लायर से ली हुई थी, ये मेरा ट्रैकिंग आईडी है, मैंने आपको ये मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है। असल में अमेज़न की जो सिस्टम होता है वो इस तरह होता है कि अमेज़न जब कोई अमेज़न के साथ छेड़छाड़ करता है ना, तो अमेज़न वो चीज़ पकड़ कर उस पे प्रॉपर वेरिफ़िकेशन कर देता है। तो इससे पहले मैंने जितने भी लोग देखे थे, अमेज़न को फेक इनवॉइसेस सबमिट करते हैं, अमेज़न से फेक इनवॉइसेस पे अप्रूवल और ऑथेंटिसिटी रिमूव कर देता है। तो इसलिए जब आपके ऊपर ऑथेंटिसिटी आ जाए या आपके अकाउंट किसी इश्यूज़ की वजह से डिएक्टिवेट हो जाए, तो फिर उस चीज़ की अमेज़न वेरिफ़िकेशन कर देता है। इससे पहले वो नहीं करता। लेकिन जब इश्यूज़ आ जाता है तो फिर वेरिफ़िकेशन कर देता है। अप्रूवल के वक़्त सम टाइम वेरीफ़ाई ही नहीं करता, बजाय कि अप्रूव कर देता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी आए फिर वेरिफ़िकेशन कर देता है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है, अमेज़न को स्टेटमेंट देनी होती है ताकि आपके स्टेटमेंट से प्रॉपर्ली अमेज़न को पता चल लगे कि ये वाक़ई आपने ट्रांसफ़र किया हुआ है, ये ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए। दूसरा ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन, तो यहाँ पर देखें, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग चीफ क्राफ्ट, प्लीज़ अटैच इनवॉइसेस। इनवॉइसेस देख लें, वहाँ पर इनवॉइसेस मेंशन होगी। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, मैं क्या दिखा रहा था।
अच्छा, आपने जीमेल किस तरह ब्रांड करनी है? जब आपने कम्युनिकेशन करना होता है ना किसी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो आपने इस तरह इसका पीडीएफ निकालना है, फिर आपने हमेशा कम्युनिकेशन जो ये मैं आपको प्यार से समझा देता हूँ। जब आप किसी सप्लायर से परचेज़िंग करते हैं, तो आपने क्या करना होता है, उसके साथ पूरा कम्युनिकेशन जो है, लेट्स सपोज़ मैं यही जीमेल पे करता हूँ। ये असल में पूरा लेट्स सपोज़ मैंने कम्युनिकेशंस की हुई किसी सप्लायर के साथ। अच्छा ये को देखो, लेट्स सपोज़ आप अज़्यूम कर लें कि ये मैंने अमेज़न के साथ कम्युनि एक ब्रांड के साथ कम्युनिकेशन अमेज़न को कंज़्यूम करने के एक सप्लायर के साथ मैंने कम्युनिकेशन किया हुआ है। फर्स्ट मैंने ऑर्डर उसके साथ होलसेल अकाउंट बनाया, ये अज़्यूम कर लें। उसने मुझे प्राइस लिस्ट सेंड कर दिया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसने मुझे ऑर्डर प्लेसमेंट की और डिलीवरी ऑर्डर की, शिपमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर दी। तो अमेज़न जब मेरा इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बाद मैं पूरा कम्युनिकेशन सप्लायर्स का इस तरह पीडीएफ करके प्रिंट निकाल देता हूँ। ठीक है? तो इस तरह आपने करना है। ठीक है? चलो नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, आपको क्लियर कर दूँ। आपने वो स्लिप भी अपने साथ रखना है जो आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि अमेज़न को सिर्फ इनवॉइस सेंड करना है। अगर वो रिजेक्ट हो गया, तो वही इनवॉइस के साथ आपने क्या करना है, साथ में आपने पेमेंट भी देनी होती है। अगर वो रिजेक्ट हो गया, तो आपने डिलीवरी ऑर्डर भी देना होता है। ठीक है? ये चीज़ें बैंक स्टेटमेंट भी देना होता है कि कम्युनिकेशन विद सप्लायर ऑन जीमेल वो भी देखना होता है, ताकि आपको प्रॉपर्ली ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है? अच्छा ये भी आपने ज़हन में रखें कि जब आप 3PL से परचेसिंग करते हैं, तो कोशिश करें कि इस कॉटन के ऊपर आपने उससे पिक्चर निकालनी है और अपने साथ रखना है। आपको ज़रूरत हो या ना हो, फॉर इमरजेंसी एनी टाइम अमेज़न है, कभी भी इनवॉइस माँग सकता है, तो आपने रखनी है। उसको बता दें कि इसकी पिक्चर ले लें, जो इसकी पिक्चर ले लें और साथ में प्रोडक्ट के ऊपर वो इनवॉइस रख दें और वो इनवॉइस के ऊपर थोड़ा इस तरह स्पेस होना चाहिए और क्लियर पिक्चर ले लें। ठीक है? ये लाज़िमन करना है, क्योंकि इसके बाद सम टाइम अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको एहतियात के तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अकाउंट इसलिए डिएक्टिवेट होते हैं, इसको ये चीज़ इन चीज़ों का पता नहीं होता। अच्छा यहाँ पर बिज़नेस एड्रेस देख लें। आप बिज़नेस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। आपने बिज़नेस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। ठीक है? आपने इनवॉइस के मुताबिक देना होता है, क्योंकि सबसे आपका रिपील चेंज होता रहता है। तो आपका इनवॉइस में जो रिटेल होता है और जो सेल सेंटर पे होता है, वो मैच होना चाहिए। अक्सर ये मैच नहीं होती, इसलिए भी इनवॉइस रिजेक्ट होती है। ये बिज़नेस एड्रेस चेंज हो सकता है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है? एलएलसी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो मैंने तरीका बताया इस तरह लोग चेंज करते हैं। लेकिन आपका नाम या आपके एलएलसी का नाम और स्टोर फ्रंट नेम और आपका जो जीमेल है, वो इस पर ज़रूर मेंशन होना चाहिए। एड्रेस तो चेंज होता रहता है, कभी एक प्रेप यूज़ करता है, कभी दूसरा प्रेप यूज़ करता है। अच्छा ये वीडियो मैं बहुत डिटेल में बना रहा हूँ, उसको प्रॉपर्ली देखें। मैंने बहुत डिटेल में बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सही तरीका नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट पे आ जाना है। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट उठा ले, लेट्स सपोज स्मार्ट वॉचेस लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आपके अनअवेलेबल होंगे, नॉट अवेलेबल होंगे, कुछ डज नॉट क्वालिफाई होंगे, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट दिखने हैं जो आपके अकाउंट पे लिस्ट होते हो। यहाँ पर कंडीशन पे आ जाए, न्यू अप्लाई टू सेल। ठीक है? यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूवल। तो यहाँ पर देख ले अमेज़न आपसे क्या माँगता है? आपसे माँगता है कि आप एडवाइस परचेज़ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर विथिन 365 डेज़ इंक्लूड योर नेम, एड्रेस मैचिंग इन्फॉर्मेशन योर सेलिंग अकाउंट। ये लिखता है कि आपके नेम और ये चीज़ें आपकी सेलिंग अकाउंट की जो मैंने आपको बताया कि वो चेंज कर सकते हैं, उसके साथ मैच करता हो।
क्योंकि सम टाइम मैच नहीं करता आपके एड्रेस, तो ये भी इश्यूज़ कर देता है सम टाइम। और आपकी सप्लायर का एड्रेस और मैन्युफैक्चरर का एड्रेस और नेम भी मेंशन हो, एटलीस्ट 10 यूनिट हो। और ये भी बताते हैं कि आपके इनवॉइसेस सम टाइम सप्लायर से वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो कमेंट में लिखता है कि आप बस परचेज कर लें कि मैंने इनवॉइस अटैच किया हुआ है, काइंडली इसको वेरीफाई कर दें। और यहाँ पर आपने ऑप्शन कमेंट में लिख रहा है कि आपने परचेज की हुई लेजिट और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड कर दी है। तो पहले तो सिर्फ इनवॉइसेस आपने प्रोवाइड करनी है। अच्छा, यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस देख ले, ये गेटेड प्रोडक्ट था। ये अनगेट प्रोडक्ट होता है, देख रहे हैं सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये अनगेट है। तो यहाँ पर सिर्फ स्क्यू कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप क्वांटिटी भी मेंशन कर दे, ये चीज़ें मेंशन कर दे। अच्छा, यहाँ पर ये इशूज आता है, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट पिक्चर हैंड में रख के अमेजोन को भेजना होता है कि वो आपके लिए प्रूफ कर दे। ऐसा क्या पिक्चर होगा, इमेज। आपने किस तरह इमेज देनी होती है, आपने इस तरह प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट की पिक्चर निकालनी है जो आपने हैंड में रखा हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स में आते हैं ना, ये तो खैर यूज़ कर रहा है, लेकिन यूज़ नहीं करना, बस इस तरह आपने दिखाना होता है। तो इससे आपका ये इशू सॉल्व होगा, अमेजोन को केस ओपन कर दे। ठीक है, ये डज नॉट क्वालिफाई आईपी की वजह से भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी अकाउंट पे अक्सर इस तरह रहते हैं जो पाकिस्तानी डिटेल पे बने होते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं, आप बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन कोई इशू नहीं, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, मेरे पास केस आते हैं। आपने क्या, अमेज़न को सबसे पहले आपने इनवॉइस देना होता है। ठीक है, इनवॉइस में क्या ज़रूरी है ब्रांड अप्रूवल के लिए, सबसे पहले आपका स्टोर नेम या आपके एलएलसी का नाम या आपके नेम, फुल नेम, आपका एड्रेस, रिपील एड्रेस भी हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये चीज़ देख ले, ये आपकी एलएलसी की है, ये बेल टू है असल में। बेल टू में आपके एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स, और ये शेप टू का एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन ये एड्रेस सेम होना चाहिए। ठीक है, जो आपके सेल्स सेंटर के हवाले से है या वो चीज़ें हैं। तो अमेजोन अगर आप एक इनवाइस एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप बता दें कि ये मेरे एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं 3PL यूज़ करता हूँ और 3PL का एड्रेस ये वाला है। इसके अलावा ऑर्डर नंबर, ये चीज़ें होना चाहिए, कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। अच्छा, सप्लायर का फुल नेम होना चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए, इसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, इसका वेबसाइट होना चाहिए, इसके अलावा इसका ईमेल या फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, उसका वेबसाइट या ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी इनवॉइस नंबर मेंशन होगा, ये ऑर्डर नंबर मेंशन होगा, ये चीज़ें फिर आपके साथ मैच करनी चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। देखो यहाँ पर देख ले, अकाउंट होल्डर नेम
सम टाइम चेंज भी हो सकता है। अगर आप अपने अकाउंट से करें तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे अमेज़न को प्रूफ आता है कि हाँ, इसने परचेज़िंग की हुई है। लेट्स सपोज़ सेंड टू मनी टू एनओएक्स, ठीक है? यहाँ अमेज़न से आई है, रिसीव फ्रॉम अमेज़न, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए कि ठीक है, प्रॉपर्ली आप वो लिखिए कि सप्लायर को परचेज़िंग करनी है, सही है? आपने मेंशन करना है, क्योंकि आपसे पर्पस पूछे तो आपने करना है फॉर टू पेमेंट टू सप्लायर ऑफ इनवॉइस दगा एंड इनवॉइस नंबर दा। तो अमेज़न को क्लियर हो जाता है आपकी स्टेटमेंट से कि हाँ, इसने वहाँ की परचेजिंग किया हुआ है। इसके अलावा आपका फेडेक्स होना चाहिए, आपके पास ये डिलीवरी ऑर्डर ऑफ डिलीवरी है ना? तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर प्रॉपर्ली इनवॉइस नंबर मेंशन है, ठीक है? परचेज ऑर्डर ये ऑर्डर नंबर और ये ऑर्डर नंबर मैच होना चाहिए। 1667 सही है। ये चीज़ें आपने मैच करनी, ये तो सेम नहीं है, इसके अकाउंट में इश्यूज आया है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन आपके साथ होना चाहिए। आपके पास ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन है। ईमेल स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि वो पीडीएफ आप बना लें, ठीक है? आपने ये चीज़ अपने साथ रखनी है, अमेज़न को देना होता है, ठीक है? तो ये ऑल था ब्रांड अप्रूवल के हवाले से कि ब्रांड अप्रूवल कितने टाइप का होता है। वैसे मैंने लॉन्चिंग में आपको इस चीज़ों को बताया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ। ये चीज़ मैंने आपको इकोनॉमिक सर्विस पे आ जाए, ये मैंने प्रॉपर्ली लॉन्च में बताया हुआ कि प्रोडक्ट ब्रांड अप्रूवल कितने टाइप के होते हैं, लॉन्चेस कितने टाइप की होती है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैंने इसके अलावा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई हुई है। असल में मैं बिगिनर के लिए भी बनाऊंगा वीडियोस। ये हंटिंग की टेक्निक है, ये पेयर सोर्सिंग की है, और ये आपकी जो है वो लॉन्चिंग की है। इसके अलावा से सर्वर के ऊपर भी बनाऊंगा मैंने। यूई में अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो मुझसे सर्विसेज ले सकते हैं। सही, यूएसए में भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, यूके में नहीं करता, सिर्फ यूएई में करता हूँ मोस्टली। और यूएसए भी में मेरे पास ऑथेंटिक बंदा है जो आपके लिए कर देता है। यहाँ पर ब्रांड अप्रूवल्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हर ब्रांड आपके साथ काम नहीं करता, आपने ब्रांड निकालने होते हैं और उस ब्रांड के साथ आपने काम करना होता है, जो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ होता है। सही है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं बाकी क्लासेस मैंने भी रिकॉर्ड की हुई है, वो भी अपलोड करता करूँगा, ठीक है?